बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बेलाखिर पाकिस्तान रवानगी से कबल चीनी सदर से मुलाकात हो गई है। वो वहाँ से क्या लेकर आ रहे हैं, और फिर दूसरे एजाज सादिक साहब जो हैं वो लंदन पहुँच गए हैं, नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वो क्या हस्बे वादा उन्हें वापस लेकर आएंगे या बस कुछ खुतर फुतर करके कोई पैगाम दे के वापस आ जाएंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है बरसगीर पाक व हिंद की सुरीली आवाज़ लता मंगेशकर जानी हो गई हैं। वो बरसगीर की आवाज़ में इसलिए सिर्फ भारत की आवाज़ नहीं थी, वो पाकिस्तान में उनके बड़े मदाह हैं। पूरी दुनिया में जहाँ भी उर्दू या हिंदी समझी जाती है, बल्कि उन्होंने तो 36 ज़बानों में, मुख्तलिफ़ ज़बानों में वो जो है वो गाने गाए हैं। और गिन्स बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा गाने जो गाने वाली खातून है वो लता मंगेशकर ही हैं। उनके हवाले से थोड़ी सी बात। वो एक बड़ी पाकिस्तान में है कि जनाब कोई उस्ताद मेहंदी हसन साहब और सलामत अली खान साहब कि इनमें से दोनों में से किसके साथ उनकी जो मोहब्बत थी वो परवान चढ़ी, शादी तक बात पहुंची, किन के साथ पहुंची, इस पर भी बात करेंगे। लता मंगेशकर के साथ मेरी वाकफियत कह लें आप, मैं वाकफ़ हूँ, वो तो मेरी वाकफ़ती थी ना। मैं उस वक्त पहली दूसरी कच्ची पक्की दूसरी में कह लें आप, मैं पढ़ता था। हमारे घर में एक चेंजर उसको कहते थे, वो गाने वाली मशीन कह लें आप, एक काले रंग का, उसके ऊपर रिकॉर्ड लगता था, फिर सुई लगती थी उसके ऊपर, फिर वो आवाज़ गाना जो है वो लोग सुनते थे। तो वो हफ्ते में 1-2 दफ़ा हमारे जो बैठक कहते थे हम उसको, उसके बाहर जो चबूतरा सा था वहाँ जनाब चारपाइयाँ वगैरह बिछा के, तो वहाँ वो चेंजर के साथ गाने लोग सुनते थे। मेरे चाचे ताए, कज़न कुज़न, हम छोटे बच्चे, हम भी खड़े होते थे। तो वो बाकायदा एक एहतमाम के साथ वो असर के बाद 1 घंटे 2 घंटे के लिए, वो गर्मियों में ख़ास तौर पर वो पानी का छिड़काव करके बड़ी महफिल एक जैसे लगती है वैसे होती थी। तो वहाँ लता मंगेशकर जो है उनके गाने से आमतौर पर आगाज़ होता था। वो क्योंकि वो वसाइल बड़े महदूद होते थे, वो जो रिकॉर्ड जिनको मैं कह रहा हूँ वो डिस्क सी होती थी एक, तो वो इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं होते थे। कोई फैसलाबाद गया बंदा, लाहौर गया, वहाँ से आते हुए एक आध वो ग्रामोफोन की अगली किस्म थी वो जो थी, तो वो वहाँ से वो रिकॉर्ड लोग अपनी पसंद के भी ले आते थे। तो वहाँ रफ़ी साहब को भी सुना जाता था, मेहंदी हसन साहब को भी, नूरजहाँ को भी, और मसूद राना, और कुछ लोग जो थे वो अनैसन भट्टी के भी शौकीन थे, मसूद राना साहब। अच्छा, वो बाज़ औक़ात वहाँ हो जाता था आपस में उनका इख्तलाफ। जो हमारे बुज़ुर्ग थे या चाचे ताए थे वो कहते नहीं 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 नहीं, इन छड़ यार, इनके गानों दे फलाने न लाओ, और वो अपना रिकॉर्ड पेश करता था, जनाब ये लगा दें। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है एक वाहद आवाज़ थी जिस पे सबका इत्फाक होता था, और वो थी लता मंगेशकर। और मुझे याद है कि उनका गाना जब भी ये रौला चला पड़ जाता था तो उन्हीं की कोई ना कोई निकाल के, वो मैं कहता हूँ जिसको वो रिकॉर्ड सा, वो फिर लगाया जाता था लता का। फिर माहौल जो है ना पुरसकून हो जाता था। और लाजमी तौर पर एक गाना जो था वो लाजमी तौर पर चलता था, सरे राह चलते चलते मुझे कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, इस तरह का वो गाना था। तो वो जनाब वो ज़बानी याद हो गया हुआ था सारे लोगों को। और लेकिन हर दफ़ा जब भी सुनते थे वो, अब भी मेरे कानों में वो गाना उसी तरह बजता है, सरे राह चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, मुझे कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते। तो बहरहाल वो 92 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। और बड़ी उस वक्त जब मेरे ख्याल मैट्रिक या FA में होंगे, कोई अखबार में ख़बर आई कि लता मंगेशकर ने कहा है कि मेहंदी हसन के गले में भगवान बोलता है, और मैं अपनी सुबह का आगाज़ मेहंदी हसन के वो किसी गाने से करती हूँ। इस तरह की बात आई। तो फिर यहाँ बड़ी ये अफवाहें फैल गईं कि शायद दोनों में कोई मोहब्बत का ऐसा रिश्ता है कि दोनों शादी के लिए, कोई शादी वाली मोहब्बत वो कह रहे थे। इस तरह की बातें शायद पाकिस्तान में बड़ी होने लगी। वो चनाब क्लब में फंक्शन था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात है, मैं जब था, तो मेहंदी हसन साहब वहाँ गाने के लिए आए फैसलाबाद।
तो मुझे मौका मिल गया बात करने का। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा मेहंदी हसन साहब से कि क्या लता मंगेशकर के साथ आपका कोई शादी वाला चक्कर चला था? तो वो उन्होंने थोड़ा सा ना माइंड किया इस बात को। उनका नहीं यार, वो आवाज़ की मोहब्बत और चीज़ होती है, एक दूसरे का एहतराम और चीज़ होता है, लेकिन ये वो शादीशुदी वाला मामला, इस तरह का तो बात वो कहते हैं मेरे जहन में कभी आई नहीं थी ना, शायद लता के जहन में आई हो। ये बात वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं था। लेकिन बाद में ये इंकशाफ हुआ। ताहर सरवर मीर साहब हैं, हमारे एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं शोबिस के, वो दिलीप कुमार साहब के साथ, लता साहब के साथ उनके बड़े रवाबत थे, टेलीफोन पे राब्ते, खुद मुलाकातें, जो और पाकिस्तान में जो बड़े बड़े फ़नकार हैं उनके साथ भी उनका बड़ा उठना बैठना। वो कहते हैं कि उस्ताद सलामत अली खान साहब जो हैं, उनका और लता का ऐसा रिश्ता था जो शादी की तरफ जा रहा था। उस्ताद सलामत अली ने उन्हें ख़ुद बताया कि लता मंगेशकर और मैं शादी के बारे में सोच रहे थे, शादी करने वाले थे, लेकिन वो कहते शादी इसलिए नहीं हुई कि फिर हमारे जो दो पाकिस्तान और जो इंडिया के आपस में रवाबत हैं वो उन पर कोई आँच आ रही। वो कहते हमने वतन की मोहब्बत पे दोनों ने अपनी ज़ाती मोहब्बत को कुर्बान कर दिया था। ये उस्ताद सलामत अली साहब कह रहे हैं। और मेहंदी हसन वाली जी मेथी हैगी है, उस्ताद सलामत अली वाली जो है, ये इसमें हकीकत है। और वो ज़ाहिर है भारत में लता से भी मिलते रहे हैं, और ये जैसे मैंने मेहंदी हसन साहब से पूछ लिया था, उन्होंने ही पूछा होगा, वो इस बात पे वो पक्के हैं कि ऐसी कोई बात हुई थी। और फिर वो कहते हैं लता के बारे में ये एक बात मशहूर है कि वो नॉन वेज थी, वो समोसे खाती थी, वो वाले जिसको कहते हैं कीमे वाले समोसों की बड़ी शौकीन थी, बिरयानी की भी बड़ी शौकीन थी। 1952 में वो अमृतसर आई हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि साथ ही तो लाहौर है, तो क्यों ना मैडम नूरजहां से मुलाकात की जाए। वो फिर वो कहते हैं जनाब, वो श्री रामचंद्र जो हैं वो लिखते हैं कि वो उन्होंने नूरजहां से रब्ता किया। फिर नूरजहां और वो दोनों जो हैं वो वाघा बॉर्डर पे जो नो मैन लैंड होती है वहाँ दोनों की मुलाकात हुई। और उस वक्त नूरजहां जो है वो उनके लिए मिठाई लाहौर से लेके गई और साथ बिरयानी। वो उन्हें पता था कि वो उन्हें बिरयानी पसंद है। और उनकी बहन जो है उषा और मीना, वो भी लता के साथ थी। और वो कहते हैं वहाँ जनाब वो नूरजहां भागी हैं उनकी तरफ और उन्होंने बगल में ले लिया। ज़ाहिर छोटी थी वो लता जो है नूरजहां से। तो फिर वो कहते हैं जो वो रोना शुरू हो गया दोनों तरफ से, नूरजहां भी रो रही हैं और वो लता भी रो रही हैं। और वो कहते हैं कि वहाँ जो फौजी थे इर्द गिर्द, ज़ाहिर है वो उनकी निगरानी में सारी मुलाकात हो रही थी, तो उनकी आंखों में भी आंसू देखे गए, रोए गए। ये श्री रामचंद्रन साहब जो हैं वो इसके रावी हैं। और फिर वो नूरजहां से मोहब्बत की बात तो ये है कि उन्होंने आगाज़ जब अपने गाने का किया था तो वो नूरजहां की तरह गाने की कोशिश करती थी, लेकिन बाद में फिर ज़ाहिर उस्ताद आए बीच में, तो फिर उन्होंने अपना एक उनका स्टाइल बन गया। और फिर दिलीप कुमार साहब ने भी उन पर एक दफ़ा चोट की। ये जो किताबें हैं लता के हवाले से, तो उन्होंने जब उनसे तारफ़ करवाया गया लता का, तो उन्होंने कहा जनाब दिलीप कुमार साहब क्योंकि खुद बहुत ज़बरदस्त किस्म की उर्दू बोलते थे। और आपको पता है इंडियन फिल्में जो हैं वो तो अब ज़्यादातर हिंदी का और संस्कृत का उसमें तड़का लगना शुरू हुआ है। अब भी शायरी जो है इंडियन फिल्मों की वो उर्दू ही है, उर्दू में ही है, रस्मुल ख़त जो भी हो उनका, लेकिन वो उर्दू में ही है। अच्छा, वो दिलीप कुमार साहब ने कहा कि मराठी लोगों के मुंह से तो दाल भात की बू आती है, इन्हें उर्दू बुखार का क्या पता या क्या जाने। और उन्होंने लता मंगेशकर के किसी तलफ़्फ़ुज़ की गलती पकड़ी। उन्होंने कहा जनाब ये तो ऐसे तलफ़्फ़ुज़ ये है और उसके लिए, तो लता ने इसको कह लें आप चैलेंज के तौर पर कबूल किया। और उन्होंने एक उर्दू सीखने के लिए सर शफ़ी साहब थे कोई उस्ताद, उन्होंने वो उनको अपने वो लिया, उसमें उनकी शागिर्दी में गई और उनसे उर्दू उन्होंने सीखी। और फिर लता के बारे में जब ये उन्होंने ज़बान पे भी अबूर हासिल कर लिया, तो फिर वो कहते हैं कि कभी बेसुरी नहीं हुई।
वो पंडित जसराज साहब कहते हैं कि एक दफ़ा मैं मिलने गया बड़े गुलाम अली साहब से, तो वहाँ रेडियो पे कोई गाना चल रहा था लता का, ये ज़िंदगी उसी की है जो किसी का हो गया इस टाइप। तो वो कहता है वो जनाब बातें करते करते जब गाना शुरू हुआ तो खामोश हो गए। बड़े गुलाम अली साहब की बात कर रहा हूँ, कोई आम आदमी नहीं। तो उन्होंने फिर गाना सुनने के बाद मेरी तरफ देखा और कहा कि कमबख्त कभी बेसुरी नहीं होती। वो कहते हैं कभी बेसुरी हुई नहीं थी वो। और फिर जैसे हम जो ख़ास तौर पे मुसलमान हैं, हम समझते हैं जो गैर मुस्लिम नात गाते हैं वो डूबकर शायद नहीं गाते, लेकिन जो इन्होंने नात गाई हुई है लता मंगेशकर ने, वो कि बेकस्ब करम कीजिए सरकार मदीना, वो बड़े बड़े उस्ताद जो हैं पाकिस्तान में आज भी, एक मौसीकार जो हैं वो मुझसे बात कर रहे थे, अफजल आजा साहब, वो कह रहे थे वो नात बहुत डूब कर गाई है इन्होंने, लता मंगेशकर ने। और लग रहा है कि जैसे वाक़तन उनके दिल से ये बातें सारी निकले। वो कहते हैं हम गाने वालों को पता होता है कि कौन ओपरा गा रहा और कौन दिलों गा रहा। वो कह रहे हैं कि वो दिल से गाई हुई जो नात थी, बेकस्ब करम कीजिए सरकार मदीना, पिछले दिनों सुना अली ज़फ़र ने भी वो उसको दोबारा गाया है, लेकिन वो असल जो है वो शकील बदयूनी साहब ने वो लिखी थी और निशाद अली साहब मौसीकार आज़म जिसे कहते हैं उन्होंने उसकी वो धुन बनाई थी। और फिर ये एक प्रोफेशनली भी होता है ना, जैसे रफ़ी साहब ने भजन गा दिए, लता ने नात गा दी, और रफ़ी साहब के बारे में मशहूर है और दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले जो उन्होंने गाया है, वो भी कहते हैं कि वो भी उन्होंने दिल से गाया हुआ है। और ये जो नात है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये उन्होंने वो भी दिल से गाई हुई है। और आप बहुत कम लोगों को पता होगा कि लता जो हैं इन्होंने हीर भी गाई है, हीर वारिस शाह, ये भी ज़ाहिर है वो 36 ज़बानों में गाया है, तो पंजाबी में तो गाना ही है ना कुछ, तो वो उन्होंने वो हीर जो है इसको भी वो 3 या 4 दफ़ा उन्होंने मुख्तलिफ मौक़े पे, ज़ाहिर फिर रिकॉर्डिंग भी हुई होगी उसकी, वो महफ़िलों में मुख्तलिफ महफ़िलों में उन्होंने हीर जो है वो स्पेशल वो सुनाई है 3-4। एक तो मैंने भी रिकॉर्डिंग सुनी हुई है उनकी, वो जब हीर सुनाती हैं तो कहती हैं मैंने तीसरी दफ़ा ये हीर जो है ये मैं सुना रही हूँ। तो इस तरह की वो ज़िंदगी गुजारी है उन्होंने। उनकी बहन एक नाराज़ रही है उनके साथ के दीदी ने हमारे साथ वो नहीं किया जो हमारे वो उस तरह हौसला अफजाई नहीं की जैसे वो है। और फिर वो रिश्ते निभाने जानती थी, ये सुनने में आया है। यश चोपड़ा साहब की एक फ़िल्म, वो यश चोपड़ा के साथ बहन भाई का रिश्ता बना हुआ था उनका, वो कहते हैं कि उनकी फ़िल्म के उन्होंने गाने जो है वो गाए, तो उन्होंने जब पेमेंट करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा नहीं प्याना भी भाई तो कभी पैसे लेंदी आती हैं। ये उनका एक स्टाइल था जो बताया गया। और जब वो फिल्म होगी हिट तो फिर यश चोपड़ा साहब ने उन्हें एक मर्सिडीज़ कार जो है वो उन्हें गिफ्ट की। ज़ाहिर है भाई फिर गिफ्ट तो दे ही सकते ना बहन को, अगर मुआवजा नहीं दे सकता। तो कहते हैं कि वो गाड़ी उन्हें इतनी प्यारी थी कि आखिरी वक्त तक वो गाड़ी जो है वो उनके साथ रही लता के। और मेरा ख्याल है कि कोई अवार्ड फिल्मी जो प्राइवेट अवार्ड्स हैं वो और कोई सरकारी छोटा बड़ा जो अवार्ड है, सबसे बड़ा सिविल अवार्ड भी उन्हें भारत से मिला। भारत में शोक भी मनाया जा रहा है आज 2 दिन के लिए, शायद शोक का ऐलान हुआ है वहाँ। लेकिन जितना शोक भारत में है इतना ही पाकिस्तान में है, और दुनिया में जहाँ जहाँ भी उर्दू और हिंदी मौसीकी को समझने वाले लोग हैं वो सारे आज अफसरदा हैं। अच्छा वो जो मैं बात कर रहा था ना, सरे राह चलते चलते यूँ ही कोई मिल गया था, मुझे कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, अच्छा वो आवाज़ और आखिरी गाने जो उनके हैं जो हम सुने हैं वो फ़र्क ही नहीं, उम्र उनकी आवाज़ पे वो असरअंदाज ही नहीं हुई। 92 साल की उम्र में पिछले दिनों कुछ साल 1.5 साल पहले वो किसी प्रोग्राम में भी आई थी इंडिया के, वो क्लिप मैंने देखा है, तो वहाँ भी थोड़ा सा गुनगुनाई, उस तरह नहीं गुनगुना सकी, पता चल रहा था, लेकिन वो आवाज़ वही उनकी वही जैसे एक 15-16 साल की ख़तून की है। अच्छा 15-16 साल से याद आ गया कि उनकी ज़ाहिर है वो गाने वाले
तो बहनें भी गाती थी, भाई भी, वालद भी। तो वो उनकी पहचान तो थी, लेकिन उनका एक और दिलचस्प जैसे रेशमा के बारे में है ना, कि रेशमा गाती थी और फिर रेडियो पाकिस्तान वालों ने उन्हें सुना वहाँ गाते हुए ट्रेन में, तो वो उन्हें साथ ले गए, उन्हें बुलाया वहाँ और उन्हें रेडियो पे गाना गलवाया, वो गाना जो है उनका रिकॉर्ड किया। तो ये लता के साथ भी ऐसा एक वाक्य है। लता जो है ये लोकल ट्रेन पे कहीं सफ़र कर रही थी और उस्ताद गुलाम हैदर साहब जो हैं वो भी उस ट्रेन में थे। अच्छा, लता एक छोटी सी उम्र की लड़की, वो कुछ उन्होंने गुनगुनाया थोड़ा बहुत, तो फिर उन्हें उस्ताद मोहतरम जो थे गुलाम हैदर साहब, तो उन्होंने सुना उसको, उन्होंने कहा है ये बच्ची क्या गा रही है। तो उन्होंने जनाब उनको बुलाया, उन्होंने कहा जनाब बेटा बात सुनो, इधर आओ, अगर मैं कुछ गाऊं तो क्या आप वैसा गा लोगी। उनका जनाब गा लूँगी। तो उस्ताद गुलाम हैदर साहब, मास्टर गुलाम हैदर साहब ने वो कुछ गुनगुनाया, कुछ गाया और लता मंगेशकर ने सेम वही गा दिया। तो फिर वो उन्हें ले गए, उन्होंने कहा मैं माइक पे तुम्हारी आवाज़ टेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो आए ज़रा आप। फिर ज़ाहिर वो दे गए उसको टेस्ट। फिर लता वहाँ गई, तो उन्हीं दिनों वो फिल्म बना रहे थे मजबूर, तो फिर उसमें उन्होंने उनसे गाना गनवाया, मुझे कहीं गाना छोड़ा तेरे प्यार ने, इस तरह का गाना था। वो कहते हैं कि उनसे वो उन्होंने रिकॉर्ड किया उनका गाना। और फिर लता ने चाइल्ड स्टार के तौर पर भी काम किया है। कुछ लोग कहते हैं 13 साल की उम्र से उन्होंने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया, कुछ लोग कहते हैं कि 16 साल की उम्र में। बहरहाल उम्र जो भी हो, उन्होंने छोटी उम्र में बड़ा गाया। तो टाइम हो गया ज़्यादा, बातें तो और रह गई हैं मौजू। एक था जनाब वज़ीर आज़म साहब क्या लेके आए हैं, वो चलो अगले भी लाग में कर लेंगे। एजाज सादक साहब चले गए जनाब लंदन। उन्होंने कुछ अर्सा पहले ख्वाजा साद रफ़ीक के वालिद साहब की जो बरसी थी, वहाँ उन्होंने ऐलान किया था कि जनवरी में 20 जनवरी के राउंड अबाउट उन्होंने कहा था मैं जाऊँगा लंदन, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं गया तो फिर नवाज शरीफ को वापस लेके आऊँगा। तो ये अब लंदन तो चले गए हैं, लेकिन वापसी वाली बात जो है ये, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि वो जाके कोई अगर तरला शरला भी मारें या कुछ भी हो जाए। बहुत सारे मामलात हैं यार, बीमारी वाला भी एक इशू है, दीगर और भी कई मामलात हैं। वो वापस लाने के लिए नहीं गए, कुछ पैगाम वगैरह हो सकते हैं को दें। और फिर जहाँ लाहौर में जो पिछले दिनों की सरगर्मियाँ हैं, और फिर बिलावल और जरदारी साहब की शहबाज शरीफ, हमज़ा और मरीम से मुलाकात, इनकी ब्रीफिंग श्रीफिंग, वो मुख्तलिफ पहलू, अगर के वो शहबाज शरीफ ने भाई साहब को टेलीफोन पे बता दिया सारा कुछ कि क्या हुआ है, क्या होने जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं, कोई ऐसे राब्ते होते हैं जो खुफिया रखे जाते हैं, वो राब्ते जो हैं फिर वो आमने सामने बैठ के एक दूसरे के साथ वो डिस्कस किए जाते हैं। तो लगता है कि वो उसी सिलसिले में वहाँ मुलाकात करेंगे और फिर जो भी प्लान होगा वो वापस आएंगे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता, खुल के नहीं बताते वो, आहिस्ता आहिस्ता वो पता चल जाएगा। बहरहाल वो एक एजाज सादक साहब की जो अहमियत है ये पैगाम रसानी के हवाले से, दूसरी छड्डो तुसी, ये कुछ उसमें वज़न है, मुसलमा है। वो गए हैं और क्या करके आते हैं वहाँ, हो सकता है कुछ खबरें शबरें वो लंदन में ही हों और हमें मिल जाए, फिर वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।